जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख अक्षांशीय रेखा और भारत से गुजरने वाली कुछ रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, उन सभी रेखाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यह हमारा ग्लोब है, यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे जो दो काल्पनिक रेखाएं हम लोग जानते हैं, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। यहाँ पे जो भी रेखाएं खींची गई है सभी अक्षांशीय रेखा है। तो उस प्रमुख कुछ अक्षांशीय रेखा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखें तो यह है 0 डिग्री। कौन सी रेखा है? जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक, यह 0 डिग्री जो पृथ्वी को बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटती है, वह रेखा है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक इसके ऊपर हम लोग जानते हैं कि इस भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह है कर्क रेखा। ठीक इसी के ऊपर 66.5 डिग्री पे एक और रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। और इसके ऊपर यह जो है सो कौन है 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री पे कौन सा है तो वह है नॉर्थ पोल। 90 डिग्री पे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद 23.5 के बाद कोई और रेखा नहीं है, इसके बाद भी है, लेकिन जैसे 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 होते हुए जाएंगे ना। तो जैसा नहीं कि 0 के बाद सिर्फ 23.5 डिग्री वाली रेखा है, इसके बीच में भी सभी 1 2 3 4 रेखा है। लेकिन यहाँ हम लोग प्रमुख रेखा की बात करते हैं, तो जिसको हम लोग जानते हैं सबसे प्रमुख रेखा वह है कौन सी? कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर गुजरती है, एक आर्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री पर गुजरती है। ठीक इसी तरह क्या है 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग जानते हैं किस रेखा के नाम से? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, यह है मकर रेखा। ठीक इसके नीचे 66.5 डिग्री पे एक और रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रेखा? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिका रेखा, ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका, यह रेखा गुजरती है। अब यह क्या है कि यह 0 डिग्री के ऊपर है, यानी मतलब कौन सी है? नॉर्थ, और इधर कौन सा होगा? साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। 66.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में जो एक रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ पे एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। और यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ पे कौन सी रेखा है? रेखा नहीं है यहाँ पे है 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, 90 डिग्री साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ठीक, तो यह क्या है कि यह एक कुछ प्रमुख रेखा है
कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा, जो हमारे पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह क्या है कि देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या है? यह ग्लोब के सबसे उत्तर में स्थित है। नॉर्थ पोल 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, यह कहाँ है? आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है कि यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली, यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है और यह हमारे पढ़ने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा यह पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। मकर रेखा, मकर रेखा जो है सो यह कुछ महासागर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इन सब महादेशों से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। और सबसे दक्षिण में कौन से है? दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब के सबसे दक्षिण में कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। अब इस रेखा में हम लोग देखते हैं एक कि अभी हम लोगों ने देखा है कि हम, एक मिनट, भारत के 23.5 डिग्री में यह क्या है कि यह जो हमारा भारत है ना, इस भारत के बीचों बीच से गुजरती है कौन सी रेखा? तो वह है कर्क रेखा। ये तो भारत के बीचों बीच से जो गुजरती है वह कर्क रेखा है। और यह जो गुजरती है कर्क रेखा, वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के वह कितने राज्य? 8 राज्य, जिसमें अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से वह राज्य हैं। जैसे इधर से चलेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे ही होते हुए सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह राज्य कौन कौन से हैं, उन राज्यों के बारे में देखेंगे। और यह कुछ विशेष कौन से है? अक्षांशीय रेखाएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखें। अब देखिए, एक और बात क्या यहाँ जानने वाली है कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लिखे ना, तो हम 23.5 डिग्री हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 66.5 डिग्री है, 66 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो ऐसे हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक, और चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, इसको मिटाते हैं और एक भारत की मैप बनाते हैं और उस पर हम लोग फिर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ हम लोगों ने एक पिक ड्रॉ कर लिया है भारत का नक्शा। अब हम लोग देखते हैं, पिछले जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे जो गुजरती है, यह जो ग्रीन वाली है 23.5 डिग्री पे जो गुजरने वाली है, यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री कौन सी? नॉर्थ। यह जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वह राज्य कौन कौन से है, तो अभी हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि वह राज्य कौन कौन से है। देखिए, उस राज्य में सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान। ये हरा वाला मार्कर का हम लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन राज्य से गुजर रही है। राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आया छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, उसका हम लोग नाम लिखते हैं 8 राज्यों का। वह कौन कौन से राज्य है? नंबर फर्स्ट गुजरात, नंबर सेकंड राजस्थान, नंबर थर्ड मध्य प्रदेश, नंबर फोर्थ छत्तीसगढ़, नंबर 5। छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा है? झारखंड। 6 नंबर पे वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पे त्रिपुरा और 8 नंबर पे
मिजोरम। यह 8 राज्य है जिससे क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। अब यह जो है प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न क्या आती है कि निम्नलिखित में कौन से ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर राज्य व्यवस्थित है या फिर पूरब से पश्चिम की ओर है। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम में क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देता है। बेसिकली क्या करता है एग्जाम में कि कुछ नहीं करता है, 4 ऑप्शन दे देता है और आपको पूछता है कि वो बताइए वह राज्य कौन सा है पूरब से पश्चिम की दिशा में। तो हम लोग को यह राज्य जानकारी रखना जरूरी है कि पहले कौन से राज्य हैं। मतलब क्या है, मतलब ये देखिए कि इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो हम लोग को यह याद रखना होगा कि पश्चिम, अगर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो कौन कौन से राज्य पहले आएंगे, और पश्चिम से यदि पूरब की ओर आ रहे हैं तो कौन कौन से राज्य पहले आएंगे। देखिए 8 राज्य तो हम लोग का है, ये याद करना आसान है कि हाँ कौन कौन सा है राज्य। तो हम बीच में से कहीं उठा लिए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर कोई भी ऐसा राज्य लिए। लेकिन हमें क्या करना है, वो तो हम लोग याद रखेंगे ही, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पश्चिम से पूरब यदि याद कर ले या फिर पूरब से पश्चिम, दोनों में से अगर हम लोग याद कर ले तो प्रश्न, एग्जाम में जो प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न अगर बीच में कहीं से भी पूछ दे तो हम लोग इसका जानकारी रहेगा तो इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए कैसे, यदि जब पूछ दे कि पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन से राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, ऑप्शन दे देगा गुजरात, उसके बाद दे देगा छत्तीसगढ़, फिर दे देगा राजस्थान और फिर दे देगा पश्चिम बंगाल, ठीक। तो हम लोग को पता नहीं रहेगा कि पहले गुजरात के बाद कौन से राज्य है, तो हम लोग गलती करेंगे। तो इसलिए हम लोग सिस्टमेटिक याद रखेंगे कि जो भी राज्य है ये कौन सा है डायरेक्शन, यह डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की दिशा में, इधर से बाएं से लेकर दाएं। प्रश्न एग्जाम में बाएं से दाएं भी बोलता है और दाएं से बाएं भी बोलता है और वेस्ट टू ईस्ट भी बोलता है। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। अगला प्रश्न क्या पूछता है कि वह राज्य कौन सा है जहाँ जिस राज्य से, जैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के बीचों बीच गुजरने का मतलब 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है, यह हम लोगों को पता है। और हम लोग एक और बात जानते हैं क्या कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी बिंदु है और उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसका उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस दोनों का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका बीचों बीच क्या पड़ रहा है 23.5 डिग्री। अब जब बीचों बीच, तो भारत के बीचों बीच गुजरती है और एक ऐसा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा उस राज्य के बीचों बीच से गुजरती है, वह राज्य कौन सा है। तो देखिए वह राज्य पड़ता है झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीचों बीच, झारखंड राज्य के बीचों बीच जो है सो कर्क रेखा गुजरती है। और यह कहा जाता है कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची, वहाँ से यह रेखा गुजरती है, ठीक। तो भारत के बीचों बीच तो गुजरती ही है, भारत का एक राज्य है झारखंड, उसके बीचों बीच भी यह रेखा गुजरती है, वह है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक। इन सभी चीज़ों का जानकारी हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम लोग राज्य, हम लोग का जो यहाँ राज्य लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं 28 राज्य और 8 क्या है यूनियन टेरिटरी और 28 क्या है राज्य, ठीक। अभी हम लोगों ने इसको दर्शाया है, देखते हैं। 1 पंजाब, 2 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल,
22 में सिक्किम, 23 में मेघालय, 24 में त्रिपुरा, 25 में मिजोरम, 26 में मणिपुर, 27 में नागालैंड, 28 में अरुणाचल प्रदेश, 29 लगता है हमने कहीं गलत किया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 कहाँ है, 8 के बाद 9 हमने ड्रॉ ही नहीं किया ना। 1 पंजाब, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 उत्तराखंड, 5 उत्तर प्रदेश, 6 राजस्थान, 7 गुजरात, 8 मध्य प्रदेश और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी एक राज्य हमने गड़बड़ कर दिया। 9 नंबर हमने यहाँ नहीं लिखा, 9 10 11 12 करते करते यहाँ पे कुल कितना 28 राज्य है। और यह जो 2 है वो कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो हम लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर तो पड़ जाता है पाकिस्तान, ठीक, इधर पड़ गया चाइना, ठीक, इधर हो गया भूटान, इधर हो गया नेपाल, ठीक, इधर हो गया म्यांमार, ठीक, और यहाँ हो गया बांग्लादेश, ठीक ना, इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हो गया अरब सागर, यहाँ क्या हो गया अरब सागर। अब हम लोग देखेंगे, इतना तो हम लोग देख लीजिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ये 8 राज्य हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि 8 राज्य के बाद जब बीचों बीच कौन से राज्य से गुजरती है, तो हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य से। अब प्रश्न एक और क्या पूछता है इसी से रिलेटेड, कर्क रेखा के नज़दीक कौन कौन से वो राज्य हैं, और वो उन राज्यों के बारे में बताइए, कौन कौन से शहर है, कौन कौन से क्षेत्र है जो कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक ना। तो वो हम लोग भी देखेंगे अगले टॉपिक में, या अभी भी देख लेते हैं समय कितना हुआ है। हाँ, अभी बहुत कम समय का बना है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा से के पास से कौन कौन से राज्य गुजरती है, कितने कितने डिग्री पर। देखिए कर्क रेखा हम लोग इतना ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा जो है सो कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस पर क्या है कर्क रेखा। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सा शहर कितने नज़दीक पे है, तो जो शहर जितना डिग्री पे होगी ना, मान लीजिए जो शहर 22 डिग्री पे होगी, कोई शहर 23 डिग्री पे होगी, तो नॉर्मल सी बात है ना कि 23 डिग्री वाला सबसे नज़दीक होगा, उसके बाद 22 डिग्री वाला होगा, कोई 19 डिग्री पे होगा तो इन दोनों के बाद में आएगा। तो उसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा शहर किसके नज़दीक है, ठीक। तभी हम लोग देखते हैं, इसके बाद अभी इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा जो गुजरती है 23.5 डिग्री पे, ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, इसके निकटतम कौन कौन से शहर है, ठीक, उन शहर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कर्क रेखा के निकटतम प्रमुख शहर है, वह शहर कौन कौन सा है। तो देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा शहर नज़दीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो कर्क रेखा गुजरती है वह कितना डिग्री पर गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट पे, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे यह कर्क रेखा
गुजरती है। ठीक, अब कहीं पे जस्ट इसी के नीचे एक रेखा गुजर रही होगी जो हो सके 23 डिग्री पे होगी, जो हो सके 23 डिग्री 5 मिनट पे होगी, हो सके 23 डिग्री 2 मिनट पे होगी। ठीक, हो सके कोई रेखा इसके ऊपर होगी तो 23 डिग्री यहाँ 30 मिनट है तो हो सके 35 मिनट पे गुजर रही होगी। तो इसी तरह इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा शहर इसके नज़दीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि झारखंड शहर का एक जो राजधानी है रांची, वह राजधानी जो है सो कर्क रेखा के बीचों बीच पर स्थित है। मतलब क्या है कि कर्क रेखा जो गुजरती है वह झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो जब राजधानी के बीचों बीच होकर गुजर रही है रांची के, तो निश्चित है कि वह सबसे नज़दीक कौन सा होगा, रांची। तो देखते हैं कि रांची जो शहर है वह भी 23.5 डिग्री पर ही है और कर्क रेखा भी कितने पे गुजरती है, 23.5 डिग्री पे ही। ठीक, अब दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा जो सबसे नज़दीक शहर है वह है भोपाल, वह 23 डिग्री 16 मिनट पे। अब देखिए, और दूसरा नंबर पर 23 डिग्री 16 मिनट, और तीसरे शहर हम लोग देखते हैं वह है गांधीनगर 23 डिग्री तो 13 मिनट। अब देखिए, यहाँ 16 मिनट है, यहाँ 13 मिनट है और यहाँ 30 मिनट है। तो 30 मिनट है यानी कर्क रेखा ही है, 23 डिग्री है यानी कर्क रेखा ही है। और हम जानते हैं कि रांची तो बीचों बीच गुजर रही है, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 23 डिग्री 16 मिनट और यहाँ है 23 डिग्री 13 मिनट। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो नॉर्मल सी बात है कि 16 मिनट वाला बड़ा है। 16 मिनट के बाद 17, 18, 19, 20 होते होते 30 तक पहुँच जाएगा, तो यह नज़दीक है। यहाँ 13 है यानी इससे 3 डिग्री क्या है, पीछे है। वह कौन सा है, गुजरात का गांधीनगर शहर। ठीक, तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, वह है भोपाल मध्य प्रदेश का। तीसरे पे कौन है, तीसरे पे गांधीनगर गुजरात का गांधीनगर। यह तीसरे नंबर पर 23 डिग्री 13 मिनट। सभी कौन सा होगा, सभी नॉर्थ होगा। भारत कहाँ स्थित है, नॉर्थ, सभी क्या है, नॉर्थ में। ठीक, अब ये नहीं कि यहाँ पे कर्क रेखा है तो इसके ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, इसके नीचे साउथ, ऐसा नहीं है। यह कर्क रेखा कर्क रेखा खुद क्या है, नॉर्थ में ही स्थित है, नॉर्थ से ही गुजर रही है। और भारत खुद जो स्थित है वह किधर है, क्या बोलते हैं, उत्तर में स्थित है। तो इसलिए सब में क्या है, नॉर्थ लगा हुआ है। ठीक, हम लिखे नहीं है। तीसरा शहर कौन सा है, वह गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। चौथा शहर कौन सा है, वह मध्य प्रदेश का ही कौन सा है, जबलपुर। चौथा शहर देखिए यहाँ से, तो यह 23 डिग्री कितना है, 11 मिनट पे, इससे क्या है, थोड़ा सा कम है। पाँचवा शहर कौन सा है, तो पाँचवा शहर अगरतला, 23 डिग्री कितना, सॉरी गलत होगा, 23 डिग्री 5 मिनट। ठीक, 23 डिग्री नहीं सॉरी 23 डिग्री 51 मिनट। अब देखिए यहाँ पे एक आया पाँचवा नंबर पर 23 डिग्री 51 मिनट और यहाँ है चौथा शहर 23 डिग्री 11 मिनट। अब देखिए अंतर कैसे निकलेगा, 23.5 डिग्री है। ठीक, अब ये देखिए कर्क रेखा के नीचे है, मतलब क्या है, 23.5 डिग्री से कम होगा, क्योंकि नीचे से ही नहीं ऊपर। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि 8 डिग्री होती है कन्याकुमारी, 8 के बाद 9, 10 होते तो 23.5 यहाँ पहुँचा। तो 23.5 से तो कर्क रेखा है, और 23.5 जब कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो 23.5 यानी 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट है। तो इसके ऊपर 1 डिग्री पढ़ेंगे तो 23 डिग्री 31 मिनट, 23 डिग्री 32 मिनट। उसी तरह करते करते ऊपर आएंगे ना। यहाँ देखिए अगरतला कहाँ है, इस कर्क रेखा किधर, ऊपर स्थित है, यानी कि 23 डिग्री 51 मिनट पर है। तो 23 डिग्री 51 मिनट पर है ना, तो 23.5 से कितना, मतलब समझिए कि 30 डिग्री और यहाँ 51 डिग्री, तो कितना का अंतर हो गया, 21 डिग्री का। सपोज कीजिए 30 में 21 जोड़ेंगे 51, और यहाँ है कितना, 11। अगर इसका 11 का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 19 डिग्री। 19 एक 20 है, 10 30। ठीक, तो इस आधार पे क्या करते हैं कि पाँचवें स्थान पे कौन आता है। देखिए यहाँ 19 डिग्री का अंतर आया, यहाँ 21 डिग्री का अंतर आया, तो 19 डिग्री वाला क्या होगा, पहले नज़दीक होगा, 21 डिग्री वाला बाद में। तो 19 डिग्री का अंतर किस में आया, जबलपुर में। चौथे स्थान पे, पाँचवें स्थान पे कौन आया, अगरतला। ठीक, उसके बाद देखते हैं 23 डिग्री, यहाँ नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 22 डिग्री 55 मिनट पे कौन है,
सॉरी 5 के बाद छठे स्थान पे कौन सा शहर आ रहा है, तो वह है उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे। ठीक, अब कहिएगा कि 23 डिग्री 51 मिनट है, 23 डिग्री 9 मिनट है, कैसे? तो ज़्यादा दूरी पे है, इससे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? अगरतला शहर है। इससे ज़्यादा दूरी पे कौन सा है? उज्जैन शहर है। और निकालने का तरीका हम लोग देख लिए कि 23.5 डिग्री पे जो होगा, निकालने का हम लोग तरीका देख लिए कि 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट। अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे कि 23 डिग्री 9 मिनट है, 23 डिग्री 9 मिनट, और यह मान लीजिए 23 डिग्री कितना है? 51 मिनट, 23 डिग्री 51 मिनट। अब देखिए यहाँ कितना का अंतर पड़ रहा है, तो यहाँ 21 का अंतर पड़ रहा है, और यहाँ पे कितना का अंतर पड़ रहा है? यहाँ 21, यहाँ भी 21 का अंतर पड़ रहा है। ठीक, लेकिन ये 5 के बाद यह कहाँ आया? 6, इस दोनों का लगभग अंतर समान है, इसलिए। लेकिन नज़दीक कौन सा पहले पड़ता है? अगरतला, उसके बाद उज्जैन। 7वें नंबर पे कौन सा पड़ रहा है? 7वें नंबर पड़ रहा है कोलकाता, 22 डिग्री 55 मिनट। अब देखिए 22 डिग्री 55 मिनट, अब 22 डिग्री 55 मिनट, तो 22 55, फिर कुछ आगे बढ़ेगा तो फिर 23 बढ़ेगा, फिर 23 से 23.5 आएगा, 23.5 पे कर्क रेखा गुजर रही है, 23.5 आएगा, तो इसलिए क्या है? 7वें नंबर पर यह है। 8वें नंबर पर कौन सा है? तो वह है 8वें नंबर पर नागपुर, 21 डिग्री 6 मिनट, इससे भी पीछे है। फिर 9वें नंबर पे यह है जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर, 26 डिग्री 9 मिनट। ठीक, मतलब क्या है कि डिग्री का मतलब क्या है कि यह जो डिग्री 26 डिग्री है, यहाँ 21 डिग्री है, तो कहिएगा 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और यहाँ 26 है तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 3 डिग्री का अंतर यहाँ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ डिग्री का अंतर है कि यहाँ जो कर्क रेखा गुजर रही है, तो इस 23.5 डिग्री से कितने डिग्री का अंतर बन रहा है? यहाँ पे देखिए तो जो रांची शहर है उसमें तो अंतर ही नहीं पड़ रहा, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पे ये गुजर ही रही है। लेकिन भोपाल देखिए तो 23 डिग्री 16 मिनट, कितना का अंतर? मुश्किल से 14 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। तो इसी आधार पर सबका क्या है निकाला गया है, और इसमें जो है सो श्रीनगर 12वें स्थान पे आता है, 34 डिग्री 9 मिनट, चेन्नई 13 डिग्री 9 मिनट, इतना डिस्टेंस पे कर्क रेखा के स्थित है। तो ये सभी प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं कि कौन से शहर कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, और इन सभी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग आसान तरीके से हम लोग समझेंगे इस मैप के माध्यम से। देखिए ये मैप हम लोगों ने लगाया, हाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसी बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने देखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए ये रहा यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, हम यहाँ मार्कर से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। देखिए गुजरात, राजस्थान का हल्का सा पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये तो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। इसको मिटाते हैं, हाँ 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अब देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरी। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो कर्क रेखा गुजरती है, देखिए रांची शहर के बिल्कुल यहाँ पे रांची शहर है, इसी के ठीक बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। ठीक, और यही कर्क रेखा हम लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित अन्य और भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कौन कौन से शहर हैं, और इससे कुछ और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। जैसे देखिए एग्जाम में सबसे पहले पूछेगा भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य हम लोग को पता रखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने डिग्री पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, न कि साउथ, उत्तरी गोलार्ध में है न कि दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर प्रश्न में और भी जैसे प्रश्न है कि 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, 4 आपको प्रश्न दे देगा, जैसे उसमें दे दिया यूपी, बिहार, ठीक ना, मिजोरम और मेघालय। पूछेगा कि इन चारों राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं कि यूपी से गुजरती नहीं है, बिहार से गुजरती नहीं है, मेघालय से गुजरती नहीं है, मिजोरम से गुजरती है। इसी प्रश्न में क्या पूछेगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा।
जैसे गुजरात दे दिया, राजस्थान दे दिया, ठीक, फिर से मेघालय दे दिया, मिजोरम दे दिया, ठीक। अब पूछेगा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मेघालय से गुजरती है, नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तो गुजरती है। तो इस तरह से हम लोग को पता रखना होगा कि कौन से राज्य से गुजरती है, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। अगर हम ये 8 राज्य को याद रखेंगे तो हम जान जाएंगे कि किस राज्य से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक याद रखेंगे तो एक आसान तरीका क्या है कि ऑप्शन अगर दे देगा कि बाएं से पश्चिम से पूरब की ओर से कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो वो हम लोग याद रखेंगे कि हाँ पहले गुजरात पड़ती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।